अपने देश में मध्य प्रदेश में यहाँ मौजूद है जबलपुर। जबलपुर से करीबन 1 घंटे की दूरी पे नर्मदा नदी के किनारे पे यहाँ मौजूद है बरगी डैम बोटिंग पॉइंट। ये वही लोकेशन है जहाँ से ये नर्मदा क्वीन नाम के क्रूज में वो लोग सवार हुए थे जिनकी 30 अप्रैल 2026 की शाम को क्रूज डूबने की वजह से जान चली गई। और खमरिया आइलैंड के पास ये वो लोकेशन है जहाँ तेज आंधी तूफान और खतरनाक लहरों की वजह से ये क्रूज डूबा और 13 लोगों की जान चली गई। इस बोटिंग पॉइंट से कुछ ही दूरी पर मौजूद है ये बरगी डैम जो 1988 में बनके तैयार हुआ था। इतना समझ आ गया ना। ये मध्य प्रदेश का वो एक शहर जबलपुर, 1 घंटे की दूरी पे ये बरगी डैम, ये वो बरगी डैम बोटिंग पॉइंट जहाँ से लोग क्रूज पे चढ़े थे और ये वो लोकेशन जहाँ पे क्रूज डूबा था। ठीक है यहाँ तक, अब आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये जो रेड लाइन बन रही है ये पूरा एक राउंड हुआ करता था इस क्रूज का। इस राउंड को कंप्लीट करने में 45 मिनट्स लगते थे। उसके अलावा ये जो बरगी डैम बोटिंग पॉइंट है इसके पास ही यहाँ पे है ये माइकल रिसोर्ट। टिकट काउंटर यहाँ इस माइकल रिसोर्ट में ही था। ये माइकल रिसोर्ट मध्य प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट का ही था, यानी एक तरह से मध्य प्रदेश सरकार ही चलाती थी इसको। ध्यान देने वाली बात यह है कि बरगी की क्रूज और बाकी वाटर एक्टिविटीज माइकल रिसोर्ट मैनेज करता था जो एमपी गवर्नमेंट के अंडर आता है। मतलब इनडायरेक्टली जो नाव डूबी, ये बोटिंग पॉइंट, ये माइकल रिसोर्ट, इन सब की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की ही थी। इन शॉर्ट इस बरगी डैम बोटिंग पॉइंट पे एक नॉर्मल डे कुछ ऐसा दिखता था कि टूरिस्ट आए, माइकल रिसोर्ट के टिकट काउंटर से टिकट खरीदी, यहाँ इस लोकेशन से क्रूज में बैठे, 45 मिनट्स का राउंड किया और वापस चलो भैया अपने घर। पर 30 अप्रैल 2026 का वो दिन कुछ अलग था। उस दिन सुबह से ही मौसम इशारे दे रहा था। गर्मी के बाद वाली वो अजीब सी बेचैनी, वो हल्की सी गर्म हवा जो अचानक से ठंडी पड़ने लगती है, जिसको देख के गांव का कोई भी बड़ा बुजुर्ग बता देता है कि लगता है आज आंधी आएगी। वो हवा चल रही थी, आसमान में बादल थे। और यही तो बात है, हर हादसा एक नॉर्मल दिन की तरह शुरू होता है। आप घूमने जाते हो, नॉर्मल दिन, फैमिली के साथ बाहर निकलते हो, नॉर्मल दिन। तब तक सब नॉर्मल है जब तक कुछ अलग नहीं होता। और जो स्मार्ट लोग होते हैं ना, वो उन नॉर्मल दिनों में भी उस अलग दिन की तैयारी करके रख लेते हैं। और तैयारी का मतलब होता है अपनी फैमिली के लिए एक ऐसा फाइनेंशियल बैकअप रेडी रखना जो आपके बुरे से बुरे वक्त में भी उन्हें संभाल ले। और ऐसे बुरे वक्त में सिर्फ एक ही चीज उस परिवार के काम आती है और वो है एक टर्म और हेल्थ इंश्योरेंस। देखो, जबलपुर क्रूज जैसे हादसे में 2 ही चीजें होती हैं, या तो इंसान की जान चली जाती है या फिर वो बच तो जाता है पर लंबी हॉस्पिटलाइजेशन, सर्जरीज और महीनों के इलाज में घर की सारी सेविंग्स डूब जाती हैं। पहली सिचुएशन के लिए होता है टर्म इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस का प्योरेस्ट फॉर्म और सबसे सस्ता फॉर्म, जिसमें आपके ना होने पे आपकी फैमिली को एक बड़ा फाइनेंशियल कवर मिलता है ताकि बच्चों की पढ़ाई, घर के खर्चे और EMI कभी ना रुकें। ये इंश्योरेंस आप जितनी कम एज में लोगे प्रीमियम उतना कम बनेगा और फिर वही प्रीमियम लाइफ लॉन्ग के लिए लॉक हो जाता है। दूसरी सिचुएशन के लिए होता है हेल्थ इंश्योरेंस। कई बार इंसान बच तो जाता है लेकिन ICU, सर्जरीज, टेस्ट और महीनों तक चलने वाले इलाज के खर्चे घर की सारी सेविंग्स खत्म कर देते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस इन्हीं खर्चों का बोझ खुद उठा लेता है ताकि बीमारी या हादसे के टाइम आप सिर्फ इलाज पे फोकस करो, पैसे पे नहीं। बेस्ट क्लेम सेटलमेंट रेशियो के आधार पे अपने लिए बेस्ट प्लान चुनो। और सबसे अच्छी बात, ये दोनों ही इंश्योरेंस सिर्फ 400 से 500 रुपए पर मंथ जैसे प्रीमियम से शुरू हो जाते हैं और आपको लाखों करोड़ों तक का कवर देते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया है, तो अभी जाओ और अपने उस अलग दिन की तैयारी आज ही कर लो। और यहाँ बात सिर्फ आसमान के इशारों की नहीं है।